एवरीवन, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मस्कुलर क्रैम्प्स की। ऐंठन आना और बाउठे आना जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्यों होता है और इसकी क्या प्रोसेस होती है पूरी। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी की कुछ जनरल चीज़ें हम लोग फिक्स कर दें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। और ये अगर ट्रीट नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं तो ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। तो मस्कुलर क्रैम्प्स बेसिकली ये होते हैं कि हमारी जो मसल्स हैं उसको हम ऐसे समझेंगे कि जो मसल हैं वो हमारे लाइक इमेजिन कि बहुत सारे थ्रेड्स हैं, उनका गुच्छा है, ग्रुप्स हैं। और उसकी जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है। वैसे ही हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। हर एक मसल की यही क्वालिटी है। कोई मसल की जो बेली होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि उसमें थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं, और कोई जो मसल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, उसमें थ्रेड्स कम होते हैं। बट बेसिक जो यूनिट है मसल्स की वो यही कि मान लीजिए आप एक कि थ्रेड का गुच्छा है जो एक पर्टिकुलर बैलेंस है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। तो इसकी जो हमारी बॉडी में जितने भी ट्रांसमिशंस होते हैं उसके लिए आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे आयंस जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ऑब्वियसली कोई पावर देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो एक्सचेंज होता है फ्लूइड्स के बीच में, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स का, या नर्व ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं वो होता है। तो वो जो आयंस रहते हैं उनके पोटेंशियल जनरेट के कारण होता है। आपको पता होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो प्लस कैरी करते हैं, +2 +1 ऐसे कैरी करते हैं हमारे आयंस। तो इसी के थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस होते हैं और इसी के थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचती है और सेंसेशन ऐसे ही सारे वर्क करते हैं। मसल्स में दो तरह की प्रोसीजर्स होती है, एक एक्साइटेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक इनहिबिशन यानी कि रिलैक्सेशन। मतलब अगर एक्साइटेटरी इनपुट आया है तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, और इनहिबिटरी इनपुट आया है तो मसल को रिलैक्स होना है। अब मस्कुलर क्रैम्प्स में क्या हुआ, ये जो इनपुट था वो कॉन्ट्रैक्शन का तो आ गया, एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन का इनपुट नहीं आया, और मसल जो है हमारी वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में ही रह जाती है, ओवरलोड हो जाती है। तो ये होता है मस्कुलर क्रैम्प्स, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं कई बार, और बहुत देर तक रिलीफ नहीं होता उससे। और अधिकतर ये नाइट टाइम में आते हैं क्योंकि हम रेस्ट की पोजीशन में, एक पर्टिकुलर स्टेट की पोजीशन में रहते हैं, तो उसमें मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है। और दिन भर जब हम लोग मूव करते रहते हैं तो हमारी जो मसल्स की पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती हैं, तो इसीलिए डे टाइम में ये कम आते हैं, और जब हम रेस्टिंग पोजीशन में, पर्टिकुलर पोजीशन में सोए हैं या रेस्ट कर रहे हैं उस पोजीशन में ज़्यादा आते हैं। और ये पैरों में ही क्यों आते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा जो हमारी पिंडलियां हैं, पिंडलियों की मसल्स और थाई की मसल्स में ये कॉमन होता है। ये इसलिए कॉमन होता है क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं उनमें फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो जल्दी से ओवरलोड हो जाती हैं, इसलिए उसमें आते हैं। जैसे हमारी फिंगर्स की मसल्स हो गई, फेस की मसल्स हो गई, इनमें मस्कुलर क्रैम्प्स नहीं आते। ठीक है। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न होता है यही, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट जो अभी हमने डिस्कस कर लिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और वाटर, हमारा जो, अगर हमारा वाटर इंटेक कम है, डिहाइड्रेशन किसी भी रीज़न की वजह से हो रहा है तो मस्कुलर क्रैम्प्स आपको आएंगे। टायर्ड हैं आप, रेस्ट नहीं लिया, आप लगातार काम कर रहे हैं और प्रॉपर फिर उसमें हाइड्रेशन भी नहीं है या न्यूट्रिएंट की भी कमी है, तो फिर आपको मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। उसके अलावा जो रीज़न होते हैं वो कुछ ब्लड सप्लाई आपका इंटरप्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है। उसमें भी मस्कुलर क्रैम्प्स आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा प्रेगनेंसी और डायबिटिक लोगों में मस्कुलर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रेगनेंसी में सेम रीज़न होता है कि हमारी बॉडी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एट द सेम टाइम वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए, एट द सेम टाइम हमको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, और वो हमारी डिमांड हम लोग ले नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी में है वो भी बहुत कॉमनली ये होता है। बट ये कोई डिसीज़ नहीं है। ठीक है। ये हमारे अंदर की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी में मैं बात करूँगा विटामिन डेफिशिएंसी, तो विटामिन डेफिशिएंसी में मेनली विटामिन डी, विटामिन ई और कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन ई,
इनकी इन सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको मस्कुलर क्रैम्प्स आ सकते हैं। बहुत रेयर कंडीशंस में मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री की वजह से कोई जीन एबनॉर्मलिटी है आपके कोलेजन में, ये बहुत रेयर केस होता है। मोस्ट कॉमनली जो केसेस आते हैं मेरे नज़र में अभी तक जितने केस आए हैं उसमें या तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, ई डेफिशिएंसी होती है, या वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की होती है। ये मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में बाकी के रीजंस होते हैं। और उसके अलावा जो आप डायूरेटिक्स लेते हैं, डायूरेटिक्स यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से भी मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। एट द सेम टाइम जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको यूरिन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। जो भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं, डायूरेटिक्स लेते हैं, उनको पता होगा कि उनको यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप एट द सेम टाइम उसको फुलफिल नहीं करते तो फिर आपको मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ये आप इमीडिएट रिलीफ कैसे करेंगे? अभी आपको मस्कुलर क्रैम्प्स आया, क्या करते हैं आप उसको रबिंग करते हैं, है ना? या तो आप रबिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा इजी मेथड और सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड इससे रिलैक्स होने का जो है वो स्ट्रेचिंग है। आपकी जो काफ मसल है उनको आप स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर में वो रिलैक्स हो जाएगी और आप आराम से सो जाएंगे। उसके अलावा पिकल जूस भी कुछ लोग लेते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, और एसिटिक एसिड ज़्यादा होता है जो आपकी बॉडी को तुरंत ही एक सप्लीमेंट दे देता है और जिसकी वजह से रिलीफ हो जाता है। उसके अलावा क्या ले सकते हैं आप? चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट अगर हम लेते हैं तो उसमें भी मैग्नीशियम और कुछ आयंस होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा सप्लीमेंटेशन है जो वो रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए आपको क्या क्या करना है? आपको रूट कॉज पे वर्क करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्यों आ रहे हैं, उस पर हम लोग वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू विटामिन सप्लीमेंट्स हो गया, आपकी प्रॉपर डाइट हो गया जिसमें आप इंक्लूड करेंगे कुछ नट्स, कुछ फ्रूट्स, आपकी कुछ सीड्स मेनली, है ना, ये सारी चीज़ें। और फ्रूट्स भी ऐसे जिनमें आपके जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये ज़्यादा हो, जैसे कि बनाना हो गया और बाकी के सारे फ्रूट्स। ठीक है, तो ये। अब उसके अलावा जो इंस्टेंट रिलीफ के लिए कई बार अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो देते हैं मस्कुलर रिलैक्सेंट मेडिसिन, कुछ फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो एक अल्टरनेटिव है। उसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, आप इग्नोर करते हैं, तो इट विल वेरी डेंजरस, क्योंकि ये आपके स्टेमिना को तो अफेक्ट करते ही हैं, आपकी गेमिंग को इफेक्ट करते हैं। सेकेंड चीज़, आपका जो वेदर, अगर आप वार्म वेदर में खेल रहे हैं तो आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा और ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्प्स आएंगे। तो कई बार आप फटीक हो जाते हैं और कई बार आपको इंजरीज हो जाती है, लिगामेंट इंजरीज, टेंडन इंजरीज। अगर ये एक बार हो जाती है तो इससे वापस रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर और वापस से रिकवरी का प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है। तो ये बहुत डेंजरस होते हैं। और ये कौन कौन से गेम्स में बहुत कॉमनली होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को कभी भी फेस करना पड़ सकता है अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है। आपने देखा होगा कई बार कि जब हम लोग मान लीजिए हम क्रिकेट देख रहे हैं या कोई और गेम आप देखते हैं अगर टीवी में, तो देखते होंगे आपकी वो लोग अपने हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनकी जो ड्रिंक्स होती है, आपने अगर विराट कोहली हो गया या और कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, तो आपको पता होगा कि उनकी जो ड्रिंक्स होती है वो नॉर्मल वाटर नहीं होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर डिमांड है बहुत ज़्यादा। अगर ये सारी चीज़ें वो लोग मेंटेन नहीं करते तो उनको मस्कुलर क्रैम्प्स आएंगे या और कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी में इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस जो उनकी कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स की, वो अफेक्ट होती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।